तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी। आई होप ऑल वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है कोरल ट्रायंगल। क्या भाई कोरल ट्रायंगल, इसको देखेंगे। न्यूज़ में था भाई ये, और यहाँ से ना क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है भाई प्री में, क्योंकि ना इसमें है ना कुछ कंट्री है, स्पेसिफिक कंट्री हैं कोरल ट्रायंगल में, उनके रिगार्डिंग आ सकता है भाई प्री में। सो चलिए देखते हैं। और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सो चलिए देखते हैं इसको। ये भाई हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे ना मैंने प्री सीरीज स्टार्ट की है, प्री सीरीज 2026 को फोकस करके। सो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे ना प्री के, जो भी प्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ भाई अच्छे तरीके से। सो इसको देख लेना भाई। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है भाई, यहाँ पे मैं ना आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ, जैसे हिंदू हो गया, प्लस में इंडियन एक्सप्रेस हो गया, और जो भी मेरे क्लास नोट्स हैं ना, जो भी ये क्लास नोट्स हैं, सो इनकी पीडीएफ मैं आपको यहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाता हूँ भाई। सो चलिए देखते हैं क्या है भाई। ये है भाई कोरल ट्रायंगल। ये जो एरिया है ना, ये है कोरल ट्रायंगल। सबसे पहले देख लेते हैं कि कोरल क्या होते हैं भाई। कोरल क्या होते हैं? कोरल है भाई ये सी एनिमल होते हैं। ये एक टाइप के एनिमल होते हैं, जो कि एक एल्गी होती है, जो एक एल्गी है, जूजेंथले, जूजेंथले, उसके साथ मिलकर है ना एक सिम्बायोटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, जो सिम्बायोटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर पाते हैं भाई। और इनका सबसे मेन है कि ये है ना, जो शैलो वाटर होता है ना, शैलो वाटर विद नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर में मिलेंगे भी आपको। और ज़्यादातर है ना ये आपको ट्रॉपिकल में देखने को मिलेंगे। बहुत सारे एक्सेप्शन केस हैं जहाँ पे जो ये हमारे कोरल ना, ये हमको ट्रॉपिकल से अलग भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों भाई। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो अंडमान सी है ना, उसमें अर्थक्वेक आया, जो कि हमारी जो सिस्मिक एक्टिविटी जो है ना उसके 5th पार्ट में है, और वो है ना वेरी हाई सेंसिटिव एरिया है अर्थक्वेक के रिगार्डिंग। सो इसके रिगार्डिंग है ना, जो हमारा ये अंडमान सी है, इसको भी क्या कहते हैं, इसका जो बाउंडेड बाय म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड स्टेट ऑफ मलक्का एंड अंडमान एंड निकोबार, ये सारे ना क्या है, पार्ट ऑफ कोरल ट्रायंगल। इसी वजह से ये न्यूज़ में था। और सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या क्वेश्चन बन सकता है कंट्री के रिगार्डिंग, कि जो हमारा इंडिया है वो इसका पार्ट है या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन सकता है। सो देख लो कि क्या क्या भाई इसमें कौन सा है भाई। फिलीपींस हो गया, ये न्यू गियाना हो गया, सोलोमन आइलैंड हो गया, तिमोर लेस्टे हो गया। सो ये देखते हैं भाई व्हाट इज कोरल ट्रायंगल। सो कोरल ट्रायंगल ना इज ए मरीन रीजन इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन नोन एज एमेजन ऑफ फॉरेस्ट, एमेजन ऑफ सी। कितना इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी इकोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरल है ना एक स्मॉल एनिमल होते हैं जो हमारे अंडर द सी प्रेजेंट होते हैं, और है ना शैलो वाटर्स में मिलते हैं। इनका सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों भाई, ये इको इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना ये ना 25% जो क्या कहते हैं सी में जितनी भी वे स्पीसीज होती है ना, उनको कंट्रोल करते हैं भाई। और क्या कहते हैं 1% से भी कम एरिया एक्वायर करते हैं उसका, सी का। और कितनी स्पीसीज को वो करते हैं भाई, 25% ऑफ टोटल स्पीसीज यहाँ पे वो करते हैं। और 6 कंट्री हैं भाई इसमें। 6 कंट्री कौन सी है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट है ना इसमें, तो ये 6 कंट्री है भाई, क्योंकि यहाँ प्री में क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया इज ए पार्ट ऑफ कोरल ट्रायंगल। सो जिसको पता होगा भाई वो ठीक कराएगा, वरना गलत तो होना ही है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, न्यू गियाना, सोलोमन आइलैंड एंड तिमोर लेस्टे, इनको ना भाई बिल्कुल याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आने की आशंका ना बहुत ज़्यादा है। सो इम्पोर्टेंट क्यों भाई, ये हाईएस्ट मेराइन बायोडाइवर्सिटी है वर्ल्ड में, 500 प्लस स्पीसीज ऑफ कोरल्स, 75% ऑफ वर्ल्ड कोरल स्पीसीज। इम्पोर्टेंट ये जो आपको डाटा ना, ये मेंस राइटिंग के काम आएगा भाई। 3000 प्लस स्पीसीज ऑफ फिश, 6 ऑफ 7 मेराइन टर्टल स्पीसीज। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या भाई, फिशरीज, क्योंकि अगर फिशरीज होंगी तो ये वहाँ से इम्पोर्ट इंक्रीज होगा, और इम्पोर्ट होगा तो भाई एक्सपोर्ट, यहाँ से एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। अगर फिशरीज होंगी तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, अपना जो फिशरीज होंगी यहाँ से हम इनका एक्सपोर्ट करेंगे, और हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा होगा ये। टूरिज़्म भाई, जैसे लक्षद्वीप हो गया, वहाँ पे जो अटोल हैं उनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं भाई।
कोस्टल प्रोटेक्शन एंड स्टॉर्म एंड सुनामीज। इकोलॉजिकल रोल क्या है भाई, कार्बन स्टोरेज। हमारा जो बजट आया ना अभी, उसमें है ना एक कार्बन कैप्चर का मैकेनिज्म आया था भाई, कार्बन कैप्चर। इसके रिगार्डिंग है ना मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। सो इसमें अभी जनरली बता देता हूँ भाई कार्बन कैप्चर क्या होता है। जैसे जो हमारी फैक्ट्रीज होगी ना, जो फैक्ट्रीज हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। उस एमिशन को ना एटमॉस्फेयर में नहीं जाने दें। जो वो होगा ना, एमिशन होगा, उसको एटमॉस्फेयर में ना जाने की बजाय ना उसको कैप्चर करके, जैसे सी हो गया, अंडर सी हो गया, इसमें डाल दें भाई। और वो प्रोटेक्टेड भी रहेगा, क्योंकि जो ओशियन है ना, जो ओशियन है वो लार्जेस्ट कार्बन सिंक है भाई। सबसे ज़्यादा जो कार्बन सिंक हुआ है ना, वो कहाँ पर हुआ है, वो हमारे ओशियन में हुआ है। सो इसके रिगार्डिंग हम ना जो हमारी ये ग्लोबल वार्मिंग है इसको डिक्रीज कर सकते हैं। जो हमारा जो एनुअल राइज हो रहा है ना टेम्परेचर, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। थ्रेट्स यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी। जो कोरल है ना वो बहुत सेंसिटिव होते हैं भाई, कोरल ना बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर में इंक्रीज या डिक्रीज होगा ना तो कोरल ब्लीचिंग मतलब डेथ, कोरल की डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके रिगार्डिंग जो हमारा इकोसिस्टम है ना सी का, वो सारा गड़बड़ में आ जाएगा भाई। ओवर फिशिंग, प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन से मतलब जो ये वो होती है ना एल्गी, और जो ये एनिमल्स होते हैं इसमें है ना छोटे छोटे ये होते हैं भाई पोलिप्स से। सो इनमें अगर ये पोल्यूशन आ जाएगा ना तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करने को मिलेगा इनको, और ये इनकी ब्लीचिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। कोस्टल डेवलपमेंट, पोल्यूशन हो रहा भाई। यूपीएससी प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्या है भाई, लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, कॉल्ड ग्लोबल सेंटर ऑफ मैराइन बायोडाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंट इन इकोलॉजी के लिए तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 25% अराउंड जो इको सिस्टम है ना सी का, वो कोरल अकेला कंट्रोल करता है भाई। सो ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, देख लेना। अमेजन ऑफ सी होता है भाई, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, 2000 प्लस मेरी फिश स्पीसीज हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है भाई, आई एंडेमिक हो गए, आई एंडेमिज्म हो गया, ग्लोबल फिश स्टॉक हो गई, क्लाइमेट रेगुलेशन हो गई। थ्रेट क्या है इसको भाई, क्लाइमेट चेंज, ओवर फिशिंग, पोल्यूशन, कोस्टल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या है भाई, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसको मैं ना अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना। सस्टेनेबल फिशरीज हो गई, मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, जिससे हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, जो यूएसए के प्रेसिडेंट है, वो भाग रहे हैं भाई। यूपीएससी प्रीलिम्स के कीवर्ड क्या है भाई, अमेजन ऑफ सी हो गया, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन हो गए, आई मैराइन बायोडाइवर्सिटी, कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट। यहाँ से यूपीएससी आपके साथ खेल सकती है भाई। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो ना तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एवरीवन।